हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम एक वाइल्ड ट्रैक में एक फॉरेस्ट से हम होते हुए जा रहे हैं और हम जा रहे हैं सड़क तक, क्योंकि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम यहाँ पुरोला गांव में आए थे। रात को तो हम एक गाड़ी में आ गए थे जंगल के रास्ते से, पर अब जाती बार यहाँ से कोई है नहीं ट्रैवलिंग व्हीकल, क्योंकि रात को वो गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और इट्स नॉट पॉसिबल कि वो अब दोबारा आ सके, तो इसलिए हम जंगल से होते हुए जा रहे हैं। तो आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू माई जर्नी। तो हमारे साथ अभी हमारे कॉम्पेनियन हैं, हमारे जो गाइड हैं वो हैं बहादुर जी, जो कि नेपाल से हैं, चल रहे हैं ये देखिए। उसके बाद हैं डॉक्टर नीतीशा, फिर है हमारे पीछे डॉक्टर राजवीर, शुरू ही की है। और आई होप कि हम जल्दी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, जो मुझे लगता है आई थिंक 20 मिनट्स का रन है, तो पूरे इस नेचुरल ट्रैक से होते हुए हम जाने वाले हैं। एनीवे वी आर इंजॉइंग अ लॉट, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम ऐसे नेचुरल हैबिटेट में आए। तो सबसे पीछे चल रहे हैं ज्ञान जी, तो ये ज्ञान जी का फार्म हाउस यहाँ पे है और इन्होंने एक ऑर्चर्ड डेवलप किया है। ज्ञान तो जी का वेट ज़्यादा होने के कारण धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ज्ञान जी थोड़ा डरते हैं इस वाइल्ड हैबिटेट में चलने से, तो आप देख सकते हैं कि सबके पास लगेज है, पर ज्ञान जी बिल्कुल फ्री चल रहे हैं, क्योंकि वो एक तो डरते हैं थोड़ा सा। ज्ञान जी ओवरवेट भी हैं, तो भी शायद उनको लगता होगा कि वो कुछ उठाएंगे तो कहीं इस हैबिटेट में। ये रोड है और इसमें पूरा ये जो है पाइन्स नीडल बिछी हुई है, तो ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। अगर आप अच्छे से नहीं चलोगे तो ये आपको स्लिप करके वहाँ पहुँचा देगा, जो आपका डेस्टिनेशन है डायरेक्ट वही पहुँचा देगा। हाँ क्या? तो ये देखिए, वाह वेरी वंडरफुल व्यू। तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है और इस बहाने यहाँ की वेजिटेशन भी देखने को मिल रही है। बट सॉरी टू से, जहाँ पे ये पाइन्स ग्रो करता है वहाँ पे आपको कम ही नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगी। फिर भी यहाँ पे कुछ एक जो दूसरी स्पीशीज़ हैं जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, कुछ यहाँ पे इंडिगो ग्रो कर रही है। और ये सामने देखिए छोटा सा बुरांस ट्री, ये यहाँ पे ये वाला बुरांस ट्री, तो इतना छोटा, इससे इजीली आप फ्लावर निकाल सकते हैं। और ये वाटर है यहाँ पे, छोटी सी नाली सी यहाँ पे लगी हुई। ये यहाँ पे फर्न्स हैं और ये माय फेवरेट नेटल यहाँ पे ग्रो कर रही है, जो कि आपको सोर्स ऑफ फूड हो सकती है इस वाइल्ड हैबिटेट में। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी रूबस स्पीशीज़ भी हैं। और ये देखिए पानी, सोर्स ऑफ वाटर आपको मिलेगा। तो बस ये वाला हैबिटेट ऐसा ही रहता है, जैसे इसकी जड़ें आपको पाइन्स की जड़ें पत्थरों के ऊपर ग्रो करती हुई मिलेंगी। और अगेन ये एक और बुरांस का ट्री, और देखिए पूरा जंगल नीचे को फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो कुछ एक ट्रीज़ यहाँ गिर चुके हैं, तो ये देखिए अभी और भी मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी इस हैबिटेट के बारे में। ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ एक ट्रीज़ जो हैं वो गिरे हुए मिले हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया पुल इन्होंने बना दिया इस ट्री ने। ये तो नेचर में आपको ऐसी यूनिक चीज़ें मिलेंगी। और थोड़ी देर बाद देखो यहाँ पे वाटर बॉडीज़, अक्सर जंगलों में 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर आपको भरपूर मिलेंगे, वाटर, एयर, लैंड एंड स्काई, बस यही चीज़ें आपको मिलेंगी। और जानवर तो खैर होते ही हैं, पर दिन टाइम में मुश्किल ही आपको वो मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ से जाते हुए। वी आर इंजॉइंग अ लॉट। हाँ जी डॉक्टर राज भी आप, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो नेक्स्ट टाइम कब आएंगी आप? नेक्स्ट टाइम कब आएंगी यहाँ पे? देखते मैम जब टाइम लगेगा। और बोन फायर के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अमेजिंग था। रात को यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि इतनी सर्दी है। हाँ। और अभी मौसम थोड़ा ठीक है। हाँ। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी भी सर्दी होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये व्यू है नेचुरल व्यू। बट ये है कि यहाँ पे आपको एक ही तरह की वेजिटेशन देखने को मिल रही है, चीड़ के पेड़। काश यहाँ थोड़े देवदार होते या बायोडाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा होती। जितना आप हाइट में जाएंगे उतनी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं दे आर नोन फॉर रिच बायोडाइवर्सिटी, पर जैसे जैसे आप हाइट में जाओगे तो बायोडाइवर्सिटी श्रिंक होती जाती है।
और एक ही तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है। ये देखिए एक छोटा सा प्लांट सोलेनम वर्जिनेटम। तो ये सोलेनम वर्जिनेटम है जिसमें कि आपको येलो कलर के फ्रूट्स इसमें लगे हुए मिलते हैं। डॉक्टर राजवीर, आप सोलेनम वर्जिनेटम के बारे में कुछ बोलेंगी? हाँ जी। इसके सीड्स भी आपने डाले थे, वो निकालेंगे हाँ क्या? जी, इसका सीड्स भी निकालेंगे क्या? नहीं, वो यहाँ बैठ तो जाइए आप कहीं प्लांट के रखा पास। हुआ है। प्लांट के पास बैठ जाइए, कुछ बोलिए इसके बारे में। इसका ना होल प्लांट यूज होता है, पंचांग यूज होता है, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, ये प्लांट खड़े वाला है और बिछे वाला होता है। ये कटेरी बोलते हैं इसको, बड़ी और छोटी कटेरी, ठीक है। और इसके फ्लावर्स हैं, ये वाइट है, उसके पर्पल होते हैं। और होल प्लांट सीड्स भी यूज होता है इसका, जैसे पंचतिक गूगल में इसका वन ऑफ द इंग्रेडिएंट यूज होता है। और भी ये कंटकारी अवले भी बनता है, मतलब येलो कलर के फ्रूट्स लगते हैं ना इसमें। हाँ जी, येलो और आई होप वो सब नहीं देखे होंगे। हाँ जी, गोल गोल होते हैं राउंड। तो क्या यूज होता है उनका? उनका जैसे स्किन डिजीज में यूज करते हैं, ठीक है। कंटकारी अवले जैसे पड़ता है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट उसमें काम करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्किन में। तो अगर नॉर्मल लोग यूज करना चाहेंगे, सो हाउ यू विल सजेस्ट देम टू यूज द फ्रूट्स एंड लीव्स? नहीं, काढ़ा बना के पी सकते हैं इसमें। फ्रूट्स का? हाँ जी, होल प्लांट का पेस्ट का डाइल्यूट करके, मतलब और चीज़ों के साथ। क्योंकि वो बहुत ही सेडेटिव इफेक्ट होता है, मुझे लगता है। सेडेटिव तो क्या मतलब, नहीं, वो न्यूजिया एंड वॉमिटिंग भी। हो जाएगी इसमें। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो आप लीफ, मैंने सुना है कि इसकी लीव्स भी जो होती हैं हेयर फॉल को रोकती हैं। हाँ, हेयर फॉल को रोकते हैं। तो कैसे यूज़ करें इनको? जूस निकाल के लगा सकते हैं, तेल में काढ़ के भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, और भी हम देखेंगे कि कौन से प्लांट्स हमें यहाँ चलते चलते मिलेंगे। और क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राजवीर हैं जो कि आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके नॉलेज का भी बेनिफिट उठाएंगे। और लहता बंद कर दी थी मैं बंद कर दी थी मैंने ये। सो फ्रेंड्स, चलते चलते यहाँ पे सेंटिला एसियाटिका ब्राह्मी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेडिसिनल है। और हमने ये सजेस्ट किया ज्ञान जी को भी कि वो अपने फार्म में इसको उगाएं। तो अभी जानते हैं डॉक्टर मेडिसिनल यूजेस हैं और वो आयुर्वेदा में कैसे यूज़ करती है इसको। इसको ना एज ए मेदे रसायन यूज करते हैं, जैसे काफी सारी मेडिसिन में पड़ती है। ब्रह्मी वट्टी बनती है, स्वर्ण युक्त बनती है, और विदाउट स्वर्ण बनाते हैं, ठीक है। और स्वर्ण प्राशन में भी ब्रह्मी ऐड होती है। किस लिए? वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए अच्छी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को भी खिलाते हैं। बीपी पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा था, ब्रह्मी वट्टी और सर्पगंधा वट्टी के साथ देते हैं। ब्रह्म रसायन बनाते हैं, ठीक है। डिमेंशिया पेशेंट्स के लिए, अपस्मार के लिए, एपिलेप्सी के लिए बहुत अच्छी है। सीजोफ्रेनिया के पेशेंट जितने भी ब्रेन रिलेटेड है ना, उनके लिए बहुत अच्छी है। तो ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए तो बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी। उनकी बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छी होगी। और कुछ ब्रह्मी घृत बनाते हैं इसका, वो पंचकर्मा में यूज होता है, नस्ते देते हैं। जो शिरोधारा शिरोपिक्चर यूज करते हैं वो पार्किंस में इसका बहुत अच्छा है। हाँ, क्योंकि दिस इज़ अ नर्व टॉनिक। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हार्ड डेस्टिनेशन जहाँ से हम जा रहे हैं, पूरा देखो चीड़ के जंगल हैं। हालांकि जो आपके ब्रिटिशर थे, उन्होंने प्रमोट किया था इसको, मोनोकल्चर को, चीड़ के सारे पेड़ लगा दिए। अदरवाइज़ हमारे पास पहले मिक्स्ड फॉरेस्ट थे जिसमें कि हर तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती थी। क्योंकि ये चीड़ की पत्तियाँ जो होती हैं, ये किसी भी चीज़ को ग्रो करने नहीं देती हैं, तो इसलिए आपको बहुत कम वेजिटेशन मिलेगी नेचुरल हैबिटेट में। फ्रेंड्स, तो ये भी एक नाला है, पर ये काफ़ी ड्राई, पूरा सूखा हुआ है ये। खैर, जून का महीना है तब भी सूखा हुआ होगा, मानसून में भर जाएगा। ये आगे दो हमारे कॉम्पेनियन जाते हुए, ये काफ़ी स्पीड में जा रहे हैं और मुझे लगता है थोड़ा थक चुके हैं, तो इसलिए ये रेस्ट कर रहे हैं जब तक हम इन तक पहुंच रहे हैं। तो ये आगे निकल रहे हैं, फिर ये देखिए रेस्ट फरमाते हुए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए छोटा सा ट्री बर्बरिस एरिस्टाटा का यहाँ ग्रो करता हुआ। तो बस ऐसे ही मिल रहे हैं छोटे छोटे ट्रीज हमें। सो फ्रेंड्स, ये वाला एरिया ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे आग लगी हुई थी। आप देख सकते हैं कि पूरी पत्तियाँ इनकी सूखी हुई हैं और नीचे भी पूरा डार्क हुआ है, ये देखिए। तो कुछ टाइम पहले यहाँ ज़रूर आग लगी होगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से इसका रेजिन हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये ऐसे इसको कट लगते हैं, फिर इससे निकलता है ये। और ये है हमारी लाइकन, फॉलियोज लाइकन, लीफ जैसी इसकी शेप दिख रही है। फ्रेंड्स, ये है हमारी क्रुस्टोज लाइकन। नहीं हो रही क्या है बैम ये? रेजिन है इसका, ओलिगम रेजिन है। तो क्या करते हैं इसका? कोई प्रॉपर्टीज है, टर्पेंटाइन ऑयल बन जाएगा।
सो फ्रेंड्स, ये है इंडिगो फेरा स्पीशीज़ जो कि यहाँ बहुत नेचुरली ग्रो कर रही है। सो फ्रेंड्स, अब हम अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर हैं। जो हमारा ट्रैक था, वॉकिंग ट्रैक, वो ख़त्म होने वाला है और थोड़ी ही देर में ये आपको दिख रही होंगी बिल्डिंग्स हल्की हल्की, तो यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारी गाड़ी यहीं रुकी है। तो राजवीर, कैसा थकान हुई आपको? थोड़ी सी बस हंसते हंसते रास्ते कट गए। सो फ्रेंड्स, इट्स वंडरफुल टू बी विद डॉक्टर राजवीर, क्योंकि हम दोनों नीटर में मिले थे और हमारी जर्नी अभी तक कंटिन्यू है। हमारी फील्ड सेम ही है और हमारी जर्नी चलती रहेगी। मेडिसिन प्लांट के बिना हमारा कोई काम नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये सामने देखिए, ये है गांव और ऊपर जंगल में कोई भी गांव नहीं है और कोई भी घर नहीं है। यहीं पे ये पूरी कम्युनिटी रहती है। ऊपर बस एक आश्रम है और एक तो ये फैमिलीज रहती हैं। बहादुर जी, आपको ऊपर कैसे लगता है? आप अकेले रहते हो ना ऊपर, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते? अच्छा लगता है। तो आप नेपाल से जब आए तो आप कहाँ कहाँ रहे? हमारा जन्म तो यहीं का है। यहीं का है? मतलब आपके पेरेंट्स ही आ गए थे नेपाल से? तो फिर आप काम कहाँ कहाँ किया आपने? उत्तराखंड में किया या हिमाचल? उत्तराखंड, हिमाचल। हिमाचल के कौन से एरिया में गए थे आप? इधर गए थे हम रोडो साइड, चिड़गांव, भरमौर। चिड़गांव, अच्छा। तो मैं भी हिमाचल से ही हूँ। कौन सी जगह से आप? मैं हूँ मंडी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो कितना टाइम बिताया आपने हिमाचल प्रदेश में? हम तो जड़ी बूटी खोदने गए थे। अच्छा, यहीं से गए थे? चिड़गांव में गए थे? हाँ, चिड़गांव से ऊपर धमाड़ी हो गया। हाँ। सो ये है रोडू में और रामपुर के आसपास ये कहीं है। तो मैं भी गई थी लास्ट ईयर चिड़गांव में। वहाँ भी ऐसा ही हैबिटेट है। तो कैसे ओवरऑल नेपाल कभी जाते हो कि नहीं जाते हो? हाँ, नेपाल तो कभी भी नहीं गए? हमारा घर मकान है सारा। एक बार भी नहीं गए कभी? 2-3 बार तो गए वैसे ऐसे घूमने के लिए। घूमने के लिए। मतलब आप बोल सकते हैं कि आप इंडियन हैं। इंडियन है। तो अच्छा, ऊपर आपको अच्छा लगता है? जी, ठीक है, चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड पॉइंट। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी जो कि इस जंगल से होते हुए गई। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आई विल कीप अपडेटिंग यू around about the habitat, about the forest system of Himachal, Uttarakhand, or the many more places where I will visit. Bye bye.